हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब लोग, फर्स्ट क्लास। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 3.2 है ना, उसको स्टार्ट करते हैं। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी पूरा मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, ताकि तभी समझ में आएगा जो आज इस चैप्टर में कहानी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है भैया, अब देखो मैंने बताया था ना, अब ध्यान करो। देखो बच्चों, ये ऐसे खड़ी वाली लाइन और ये ऐसे लेटी हुई लाइन। तो लेटी हुई लाइन एक्स एक्सिस और ये जो खड़ी वाली लाइन होती थी वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लेटी हुई लाइन होती है ना बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और ये जो खड़ी हुई लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक, याद रखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते थे? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते थे? वाई एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाले का आंसर हो जाएगा कि ये जो दो लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ठीक बेटा। इसको समझ गया ना? बहुत आसान है यार, कुछ तो करना नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब भैया याद करो, ये जब मैंने बताया था ना, ये दोनों लाइन जो होती हैं, ये प्लेन को चार भागों में डिवाइड करती हैं, चार भागों में। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना। प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है, और इन चारों पार्ट्स को क्या कहते थे? याद आ रहा है? क्वाड्रेंट। क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया? क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये चारों पार्ट्स क्या कहे जाते हैं? क्वाड्रेंट्स कहे जाते हैं। इतना क्लियर है? चलो चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इसका थर्ड पार्ट बेटा क्या बोला है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब बताओ यार, सबसे ज्यादा सरल, सबको मालूम होगा, जहां पे ये दोनों लाइनें आके मीट कर रही हैं, ये दोनों लाइनें मीट करती हैं, इसको क्या बोलते थे? क्या बताया था मैंने? तो थर्ड वाले का आंसर हो गया बच्चों ओरिजिन। क्या हो गया? ओरिजिन। ओके, समझ में आया? चलो, तो ये तो पहला पार्ट इसका क्लियर हुआ। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ना, बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, आपकी बुक में है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके आंसर बताने हैं इस ग्राफ को देख के, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें पूछा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो भैया पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये दिख रहा है, ये रहा पॉइंट बी। तो इसके कोऑर्डिनेट तो याद करो, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले एक्स को देखते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो इधर आओ, पहले इस वाली लाइन पे देखो, यहाँ कितना मिल रहा है? -5 मिल रहा है ना। तो पहले यहाँ पे आप ये लिख लो पॉइंट इसका -5। उसके बाद में वर्टिकल लाइन ऊपर देखते हैं, तो ये इधर तो हो गया -5, ऊपर कहां तक जा रहा है? देखो ये 2 पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, ध्यान से देखो। ये ऐसे गया -5 पर, है ना, फिर ऊपर कहां गया? 2 तक। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए पॉइंट बी के? -5, 2। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आते हैं सेकेंड पार्ट। क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। ठीक है भैया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो सी कहां है? सी रहा ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? एक्स वाली लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल। तो इधर वाली लाइन पे देखो कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है, ठीक, 5। उसके बाद में चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो गया? 5। ओके, उसके बाद में अब देखो इधर, ये देख लिया ना, यहाँ पर एक्स पे कितना मिल रहा है? 5। और अब ये नीचे आओ, ऐसे यहाँ पे कितना मिल रहा है? -5। ध्यान से देखो, पहले हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चलते हैं। तो ये मिल रहा है 5, अब फिर नीचे चले आओ, कहां पे मिल रहा है? ये -5 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 5, -5, 5, -5। पहले x वाला फिर y वाला, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट में देखते बच्चों। अब इसमें देखो क्या कह रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब -3, -5 मतलब ये x है और ये y है। तो x पर -3 जाना है, -3 ये रहा है, x पे -3 ये हो गया, और फिर -5। तो ये यहां पर आ गए, देखो दिख रहा है ना -5, ये वाला पॉइंट।
इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, -3, -5। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा ई। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है इसमें, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब ये x है ये y है, तो 2, -4 कहाँ आएगा, 2। तब देखो x पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, तो 2 ये कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे यार प्लस माइनस कहाँ था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x देखो 2, 2, 2 कहाँ, ये रहा, ठीक। और फिर नीचे चले आओ, -4 ये रहा। तो g वाला पॉइंट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का आंसर हो जाएगा g। इतना क्लियर है? तो g वो पॉइंट है जो किस कोऑर्डिनेट्स को बताता है, 2, -4 को बताता है। क्लियर है इतना? चलो अच्छा इसको लिखो, आगे का बताते हैं फिर। अब देखिए बच्चों इसका अगला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5th पार्ट है इसका। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो याद करो मैंने क्या बताया था, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स वाला पॉइंट, है ना। जो भी एक्स के पॉइंट होते हैं वो एब्सिसा कहे जाते हैं। तो पॉइंट डी, तो पहले यार डी देखो है कहां पर, ये रहा डी, ठीक है, ये रहा डी। और इसका एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स वाला, एक्स वाली एक्सिस। तो एक्स पर कितना मिल रहा है, 6। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एब्सिसा क्या हो गया इसका, 6 हो गया। इतना क्लियर है? अच्छा भाई फिर आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो ऑर्डिनेट का मतलब वाई वाला पॉइंट, है ना, वाई वाला जो ऐसे आता है खड़ी हुई लाइन पे। तो पॉइंट एच पहले यार ढूंढो, पॉइंट एच कहाँ, ये रहा, ठीक। तो ऐसे वाले पे देखो ये कहाँ पे जा रहा है, इस पे, ये -3 पे, है ना। इस वाली लाइन को देखना होता है। तो -3 पर मिल रहा है ना एच पॉइंट, इसका ऑर्डिनेट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3। ठीक है भाई, पॉइंट एच कितना हो गया, -3 हो गया। इतना क्लियर है, ऑर्डिनेट। फिर आगे बढ़ते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। तो एल कहाँ है भैया, एल ये रहा, एल ये रहा। अच्छा ध्यान से देखो, ये केवल y पर है, x पर तो है नहीं। तो x वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, और y पे कितना मिल रहा है, 5। तो हमेशा पहले x को लिखते हैं। तो x वाला 0 और y वाला 5 हो गया। एब्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक। 0 क्यों, क्योंकि ये x पे गया ही नहीं, केवल y पे मिल रहा है। क्लियर है इतना? अच्छा आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, m देखो यहाँ पर ये रहा। तो m वाला देखो किस पे आ रहा है, केवल x पे आ रहा है, y पर तो गया ही नहीं, है ना। ऐसे केवल x पर आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, -3, 0। 0 क्यों, क्योंकि y पर नहीं गया। क्लियर है इतना? तो मैंने क्या कहा था, बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है, एकदम 2 मिनट में सारी कहानी खत्म। ठीक है।